हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सोज है। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो 12th क्लास पे चैप्टर 10th वेक्टर अलजेब्रा। इसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है, वेक्टर होता क्या है और पोजीशन वेक्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी पहले देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है नंबर से या यूनिट ऑफ मेजरमेंट से कि कितना मेजरमेंट आ रहा है। उसमें डायरेक्शन आपके बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि मान लो अपना यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है ए और बी, ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर है। तो ए बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके अंदर आपके पास क्या है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये प्योरली आपका स्केलर क्वांटिटी हुआ। तो स्केलर क्वांटिटी जैसे अपन लेंथ हो गया, जैसे ए बी अपन ने इसको मेजर किया तो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये लेंथ है, तो ये लेंथ हो गया क्या, स्केलर क्वांटिटी। मास भी स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। वॉल्यूम वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। समय, टाइम, वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इस इन जितने भी यहाँ पर एग्जांपल दिखे हैं इनके कोई भी डायरेक्शन नहीं होते कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता अपना स्केलर क्वांटिटी होता है। वो सारे नंबर्स, वो सारी चीजें जिसके अंदर डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है कौन से डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो अपने क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी होंगे। अब उसके बाद देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक तरह से उसका नंबर्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ भी हमने एग्जांपल देखा था कि 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, जैसे ए बी अपना था, ए बी 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, 7 सेंटीमीटर था। अगर मैं इसी को लिख दूं कि ए बी जो है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये नॉर्थ में जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ में जा रहा है। तो ए बी जो है अपना ये है 7 सेंटीमीटर नॉर्थ। ठीक है, 7 सेंटीमीटर नॉर्थ। तो इसमें नॉर्थ भी आ गया, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्ट मैग्नीट्यूड अपना 7 आ गया, ठीक है, और डायरेक्शन क्या आ गया, नॉर्थ आ गया। तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, ठीक है, तो उसे क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। इसको डिनोट किया कैसे जाता है, ए बी से या ए से, किसी भी तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी भी इतना, स्केलर क्वांटिटी में इतना याद रखना है कि जिसके बाद डायरेक्शन नहीं होता है, ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, वो आपके स्केलर क्वांटिटी होंगे। ठीक है, और जिसके पास वेक्टर क्वांटिटी के अंदर उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन देखा ए बी 7 सेंटीमीटर, अभी ये स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अगर नॉर्थ ऐड हो गया या ईस्ट ऐड हो गया, बेस्ट मतलब डायरेक्शन बताने वाली क्वांटिटी, डायरेक्शन बताने वाली चीज अगर ऐड हो चुकी है तो उस केस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी डैश, ये बताता है डायरेक्शन को। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर एक लाइन होता है जो बताता है लोकेशन ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बताता है, किसके रिलेटिव में, अनदर पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर पी, ये अपना, जैसे हमें पता है हमारा जो डायमेंशन होता है, ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। मान लो यहाँ पर अपना 2 पॉइंट है पी एंड क्यू। अभी हम 2D में बात कर रहे हैं, टी में बात करेंगे तो अपना जेड एक्सिस भी आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना, पी क्यू बताना है। तो यहाँ से इनिशियल से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है और यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है। ठीक है, तो पहले ओपी मान लो, इसको ओ मानते तो ओपी क्या होगा, फिर ओ क्यू क्या होगा, तो इससे पी क्यू का निकल जाएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आपको पी क्यू निकालना है, कि पी क्यू का पोजीशन वेक्टर आपको पता करना है, तो ओ पी ओ क्यू माइनस ओ पी कर दो। ठीक है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके ये पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है, पोजीशन वेक्टर, किसी भी पोजीशन वेक्टर निकालना है तो पी क्यू, अगर मान लो यहाँ पर पी क्यू निकालना है तो ओ क्यू माइनस ओ पी कर दो। अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया है पी की वैल्यू दी है
कह रहे 2 पॉइंट दिया है, पी इतना दिया है, क्यू इतना दिया है, ठीक है। आपको पोजीशन वेक्टर पी क्यू निकालना है। तो पी हमें दिया है 4, 6, 7, ठीक है, और क्यू दिया हुआ है हमें 5, 11, 3, ठीक है। अगर वेक्टर की बात करते हैं तो अगर हमारा 3D की बात करते हैं, ठीक है, तो ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस, ये अपना z एक्सिस। तो x एक्सिस को i से डोनेट करते हैं और y को z से डोनेट करते हैं और k को k से, ठीक है। अगर आपके 3 पॉइंट है तो मतलब ये 3D की बात हो रही है। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर अपन पोजीशन में काउंट करना है तो OP कर लेना है। मान लो यहाँ पर आपका P है, ठीक है, जहाँ पर -4, 6, 7 आ रहा है। एग्जाम्पल सपोज कर, नेगेटिव साइन तो आपके इधर भी होते हैं लेकिन हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट है Q, 5, 11, 3। तो यहाँ अपन ने एक पॉइंट लिया इसका और इसका डिस्टेंस निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं। तो OP अगर मान लो अपन P वेक्टर का मान रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OP -4i + jk + 7k, ठीक है। और OQ वेक्टर जो हो जाएगा 5i 11j 3k, ठीक है। ये वेक्टर, अब आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है PQ का, तो OQ - OP कर दो, ठीक है। तो PQ वेक्टर जो होगा, OQ क्या है अपना 5i 11j 3k -4i 6j 7k वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 5i 11j 3k, ये माइनस में जाएगा तो +4i होगा, ये -6 का होगा तो -6j होगा, इधर होगा तो -7k होगा, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, i के साथ होगा माइनस प्लस, जे के साथ होगा माइनस प्लस, के के साथ होगा, डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का। तो यहाँ 5i है, यहाँ 4i प्लस में है तो ये 9i हो जाएगा। यहाँ 11j, यहाँ 6j माइनस में है तो ये 11 में 6j 5j, यहाँ 3k है वो -7k, तो ये हो जाएगा -4k, ठीक है। तो PQ का जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर निकालना, अगर किसी भी चीज़ का पोजीशन वेक्टर निकालना सिंपल सा है, इसको इससे माइनस कर दो, ठीक है। I और JK का लगाकर एक्सिस डायरेक्शन लगाकर उसका, मतलब अभी अगर बात करें तो ये अपना जो दिया है नंबर, ये जो अपन नंबर दिया है ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपने IJK लगा दिया तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मतलब ये है कि -4 जो है वो I मतलब एक्स डायरेक्शन में है, ये Y डायरेक्शन में है, के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अभी तक ये स्केलर क्वांटिटी था, जैसे IJK लग गया वैसे वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और उस पर क्वेश्चन आपको जो हमने सॉल्व किए समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। थैंक यू।